नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपका भैया अर्जुन भैया। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि ये अभी हम लोग का बैच जो है वो स्टार्ट होने वाला है और ये हम लोग का फर्स्ट लेक्चर रहेगा मैथ्स का। और मैंने जिस प्रकार से आपको शेड्यूल दिया था कि मैं ये सारे चैप्टर्स पढ़ाऊँगा और इस मंथ्स के अंदर ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो वैसे ही हम सारे चैप्टर्स को लेकर के स्टार्ट करेंगे और ख़त्म करेंगे। और आप अभी तक अगर आपको नहीं पता है कि हम लोग ने कहाँ कहाँ शेड्यूल अपलोड किए हैं, तो मैं बता देता हूँ कि नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, जहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो हमें। और उस पर आपको एक PDF फॉर्म में हमारा पूरा शेड्यूल मिल जाएगा कि हम किस किस मंथ में कौन कौन से चैप्टर्स के पूरे लेक्चर्स अपलोड करने वाले हैं। तो लेक्चर वाइज करके हम चैप्टर्स को डिवाइड करेंगे और ये हम लोग का पहला लेक्चर होगा जो कि मैथ्स का है। तो मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देख सकते हो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और ये हम लोग का लेक्चर नंबर फर्स्ट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले लेक्चर से। और आज हम कुछ बेसिक्स पॉइंट को कवर करेंगे और जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स होता क्या है। फिर उसके एक नॉर्मल सॉल्विंग मेथड है, उसको समझेंगे। उसके बाद भी बहुत सारे मेथड्स है, ग्राफिकल मेथड और ग्रामर्स रूल भी है, तो वो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। उसके अलावा इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एप्लीकेशंस हैं, उसको हम कैसे एक साथ सॉल्व करेंगे और कैसे रियल लाइफ एप्लीकेशंस को, जैसे जो सवाल होते हैं बनते हैं, उनको कैसे सॉल्व करेंगे, वो सारी चीज़ें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ अपने वेरिएबल से। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, सबसे पहले ये वर्ड देखिए, वेरिएबल होता क्या है ना। हम लोग ने मैथ्स में क्लास 1st to 9th में, या फिर मेन बेसिक स्टार्ट होता है 5th और 6th है, तो वहाँ पे देखा होगा आपने कि हम लोग जो चीज़ का हम लोग को मान नहीं पता होता, जैसे कोई भी चीज़ होता है तो उसको हम x मान लेते हैं, है ना। जो ये माना गया है वो वेरी होता रहता है। जैसे अगर एक पेन की जो कीमत है वो x रुपीज़ है, तो 2 पेन की कीमत कितनी होगी, 2x हो जाएगी, है ना। तो x क्या है, वहाँ चेंज होते रहा है। मतलब अगर हम लोग क्वांटिटी चेंज करते हैं तो वैल्यू हमारा चेंज होते जाता है। जैसे क्वांटिटी मतलब पेन 1 था तो हम लोग x लिखा, और क्वांटिटी 2 किए तो 2x हो गया, ठीक है। वैसे ही अगर 3 किए तो 3x हो जाएगा, ठीक है। मतलब उसकी प्राइस में जो चेंज हो जा रहा है वो वेरी हो रहा है। अब जैसे अब x हम कुछ भी रख सकते हैं, ये पेन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है और पेंसिल के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। अगर पेन के लिए प्राइस रखते जाएंगे तो एक पेन की प्राइस मान लो 5 रुपीज़ है, ठीक है, और पेंसिल की प्राइस मान लो 3 रुपीज़ है। तो अगर हम पेन के लिए देखते जाएं तो एक का हम लोग को 5 हो जाएगा, 2 का 10 हो जाएगा, ठीक है। और अगर यही वेरिएबल चेंज कर दिया जाए, x की वैल्यू पेन की जगह हम पेंसिल रखने लगे, ठीक है। अगर पेंसिल रखने लगे तो 3, तो एक पेंसिल की जो कीमत होगी वो 3 रुपीज़ होगी, और 2 की होगी जो 6 हो जाएगी। इसको ही हम वेरिएबल्स बोलते हैं, और मैथ्स में इसका यूज़ अक्सर हम लोगों ने देखा है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ एक वेरिएबल का यूज़ करके लीनियर इक्वेशंस कैसे बनते हैं और कैसे सॉल्व होते हैं। एक वेरिएबल हम लोगों ने देखा होगा, जैसे 3x + 4 = 7 मान लो है, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, यही है इक्वेशंस होते हैं जो हम लोग ने प्रीवियस क्लास में देखे होंगे, जो छोटे क्लासेस में पढ़ाया जाता है, 9th और उसके नीचे 8th में ज़्यादा करके पढ़ाया जाता है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, देखिए 3x। ये बेसिक रूल्स आपको बहुत काम आएंगे आगे, कि जो यहाँ पे प्लस में रहती है वैल्यू, वो उस साइड जाने के बाद इक्वेशन, ये जो इक्वल का साइन होता है उसके अपोजिट साइड में जाते ही साइन चेंज हो जाता है। अगर मल्टीप्लाई में है तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड में है तो वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसलिए x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, देखो +4 है, वहाँ -4 हो जाएगा, तो 7 - 4, और यहाँ पे 3 रहेगा, ठीक है। तो 7 - 4 हो गया 3, और 3x = 3 हुआ। तो x की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 3/3 विच इज़ 1, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई। ये हम लोग का एक वेरिएबल लिए हम, यहाँ 2 वेरिएबल्स की बात नहीं हो रही है। मतलब देखिए x का ही यूज़ किया जा रहा है। अगर हम x के साथ y भी यूज़ करने लगे तो 3x, जैसे समझो ये हो गई एक वेरिएबल की बात। अगर 2 वेरिएबल्स की बात करें तो 3x + 4y, ये देखो x भी है और y भी है, ये भी एक वेरिएबल, अलग अलग वेरिएबल्स हैं। आप दोनों की वैल्यू अलग अलग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वैल्यूज अलग अलग मिलेंगी, ठीक है। जैसे अगर x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करें, y की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करें, वैल्यू कुछ और आएगी। वैल्यू चेंज करते जाएंगे 3। तो यहाँ पे अगर इक्वेशंस के हिसाब से, जैसे मान लो 0 करना है तो x और y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जिससे हमारी इस इक्वेशंस को 0 मिले, ठीक है। ऐसे एक और इक्वेशंस को बना करके हम दोनों को सिमिल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। और ये हो गया हम लोग का ये
इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और ये हम लोग लीनियर इक्वेशंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम पावर है, कोई भी जो इक्वेशंस हम लोग लिख रहे हैं जैसे 2x + 3y या फिर बोलो 3x, ये सारे जो इक्वेशंस हैं 5y, ये सारे इक्वेशंस की जो मैक्सिमम पावर है, x की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 नहीं है, 3 नहीं है, 1 है। ये 1 यानी लीनियर है, इसलिए हम लोग इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है आप में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशंस होते हैं जिसमें ये x की जो पावर मैक्सिमम पावर है वो 2 हो जाती है, क्वाड्रेटिक। और क्यूबिक इक्वेशंस वो होते हैं जिसमें x की पावर 3 हो जाती है। ऐसे ही इक्वेशंस के अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है, अभी के लिए हम लोग सिर्फ एक ही इक्वेशंस के बारे में जानेंगे जो कि है लीनियर इक्वेशंस और 2 वेरिएबल्स में। ठीक है, अब एक इसके सॉल्विंग मेथड के बारे में बात कर देते हैं। तो हम लोग ने प्रीवियस क्लास में देखा होगा, या फिर जिन्होंने नहीं पढ़ा है मैं उसको फिर से बता दूंगा कि इक्वेशंस को सॉल्व करने के यहाँ पे हम लोग के मेनली 2 मेथड्स होते हैं। सबसे पहला एक मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और दूसरा मेथड होता है एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग मेथड। ठीक है, उसको बोलते कुछ और भी हैं। तो सबसे पहले मेथड्स अभी हम प्रैक्टिस सेट 1.1 के सारे सवालों को देखते हैं, जितने सवाल हो सकते हैं मैक्सिमम मेरे से इस कम टाइम के अंदर, तो वो मैं देखता हूँ। और उसके बाद जो सवाल आप हमसे यहाँ पे नहीं होते हैं उसके लिए आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, या फिर हमारे कमेंट में भी अगर आप करते हो तो हम उस पर भी रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपके बुक में, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 4 पे एक एक्टिविटी दी गई है, वही प्रैक्टिस सेट 1.1 की एक एक्टिविटी है जिसको फिल करना है। ये बहुत ही ईजी है, मैं सेकंड क्वेश्चंस के 2-3 सवाल अगर करा दूंगा तो आप इसको इजीली कर ले जाओगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं और 2-3 सवालों को सॉल्व करते हैं, जिससे आपको क्लियरेंस हो जाएगा कि आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कैसे सॉल्व करोगे। तो सबसे पहला इक्वेशन पहले की बात करते हैं। तो दूसरे का पहला सम है हमारा 3a + 5b = 26 और a + 5b = 22। देखो ये हमारे पास 2 इक्वेशंस है, इनको सॉल्व करने के 2 अलग अलग मेथड्स हैं। मैं दोनों मेथड्स की ओर चलूँगा, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। तो मेथड 1 जो है उसको हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, और मेथड 2 जो है वो हम लोग का एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग मेथड होगा। ठीक है, मेथड 2, ठीक है, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग मेथड। तो मेथड 1 के थ्रू हम सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब a को हम लोग को अलॉन करना पड़ेगा, ताकि a की वैल्यू को, a को एक वैल्यू देनी पड़ेगी, और उस वैल्यू को इस इक्वेशन में मतलब पहले से a की वैल्यू को सेपरेट करेंगे और दूसरे में उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जहाँ पे देखो कि a अलॉन है, जिसके साथ कोई मल्टीप्लिकेशन या कोफिशिएंट नहीं है, जैसे a के साथ देखो 3 है कोफिशिएंट में, तो यहाँ पे a के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो इजीली हम a को अलग कर सकते हैं, फिर उस a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। जैसे हम लोग देखो यहाँ पे आपको रीजन देना पड़ेगा, मैथ्स अगर आप लिखते हो तो हर चीज़ की रीजंस और अच्छे से रीजनिंग देनी पड़ती है, जो कि अच्छा लगता है मैथ्स में भी। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, देखो a की वैल्यू हमें मिलेगी 22 - 5b। ठीक है, कैसे हुआ ये, देखो 22 ऑलरेडी है और हमें एक रूल पता है कि इसको सेट चेंज करेंगे तो ये 5b हो जाएगा, तो 22 - 5b हो जाएगा। तो a की वैल्यू हम लोग निकल के 22 - 5b। अब इस a की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में, चलो पहले इक्वेशन में, क्योंकि हम लोग ने दूसरे इक्वेशन से इसको डिराइव किया मतलब उससे बनाया। ठीक है, तो अब इसको हम a की वैल्यू को पहले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग को देखने को मिलेगा कि a वाला पार्ट जो है उसमें से गायब हो जाएगा। देखिए कैसे होता है, फिर हमें जो b वाले पार्ट हो गए और b से हमको b का सॉल्यूशन मिलेगा, और उसी b की वैल्यू को इस वाले में सॉल्व करेंगे। तो इसको भी हम लोग नाम दे सकते हैं, मान लो इसको हम नाम दे दिए इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब a की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, तो सब्स्टिट्यूटिंग, देखो अपने मेथड का यूज होना स्टार्ट हो गया। सब्स्टिट्यूटिंग the value of a in first equation, तो देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है 3। अब देखो a जो है वो a की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट चेंज हो जाएगी 22 - 5b, 22 - 5b। देखिए 3a था तो a की जगह पे हम लोग ने ये रख दिया। ठीक है, फिर प्लस 5b = 26। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 66 - 15b +
5b इज इक्वल टू, हाँ ये 5b है ना प्लस 5b, हाँ इज इक्वल टू 26। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सॉरी अब ये देखो -15b है और प्लस 5b है, ये दोनों कैंसल आउट होंगे तो क्या हो जाएगा, -10b हो जाएगा। ठीक है, बेसिक अलजेब्रा है, -15b प्लस 5b इज इक्वल टू -10b, और ये 66 यहाँ पे रहेगा, 66 इक्वल टू 26। ठीक है, अब -10b को उस साइड चेंज कर दो, या देखो 10b हो गया इज इक्वल टू 66 माइनस 26। समझ में आया, ये -10b को हम लोग ने उस साइड चेंज किया तो यहाँ पे हो गया +10b। ठीक है, और ये जो 2b 26 था उसको इस साइड लाए तो हो गया -26। साइड को अलग अलग कर दिया मैंने, तो यहाँ पे हम लोग को 10b इज इक्वल टू 66 माइनस 26 हो गया। तो b की वैल्यू निकल के आएगी आपकी 66 माइनस 26 इज 40/10 इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये आपकी b की वैल्यू निकल के आई है। अब इसी b की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 पे, तो आपको a की भी वैल्यू मिल जाएगी। चलिए निकालते हैं। देखिए तो a इज इक्वल टू, ये देखो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि सब्स्टिट्यूटिंग b वैल्यू ऑफ b इन थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन में b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 22 माइनस 5 इंटू b की वैल्यू है हमारी 4, तो ये हो जाएगा 22 माइनस 20 इज इक्वल टू 2। तो a की वैल्यू निकल के आई हमारी 2। देखिए ये है हम लोग का पूरा सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप अगर चाहिए तो कॉपी कर सकते हो, वैसे कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको टेक्निकली बस समझना है कि इसमें हम लोग ने किया क्या है। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में किए क्या है कि हम लोग ने a की वैल्यू को सेपरेट किया, पहले a इज इक्वल टू b के टर्म में लिख दिया, अब वही b के टर्म वाली वैल्यू को हमने एक फर्स्ट इक्वेशन में डाल दिया। ऐसे ही सारे आप जितने भी इक्वेशंस देखोगे जिसमें 2 इक्वेशंस रहेंगे उसमें से किसी एक पार्ट को आपको अलग करना है और उसकी वैल्यू को दूसरे किसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, उसको दोनों को सिमिल्टेनियसली फिर उस वैल्यू को रख करके पूरा सॉल्व करेंगे तो हमको एक वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी, और उसी वेरिएबल की वैल्यू को हम जिसको अलग बनाए थे, जैसे a बनाए हो या b बनाए हो, तो उसके अंदर या x y z कुछ भी हो, कोई भी वेरिएबल यूज करें। ये भी बता देता हूँ कि वेरिएबल में कोई भी अल्फाबेट्स यूज कर सकते हो आप, लेकिन यूजुअली x y और a b p q ऐसे अल्फाबेट्स यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करोगे तो एक वेरिएबल्स की वैल्यू मिलेगी, फिर उसी वेरिएबल से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। बस इतना ही है और कुछ नहीं है, इसमें कुछ खास नहीं है। ये 9th का ही कॉन्सेप्ट है। अभी तक हम लोग ने 10th में एंट्री का है हमारी, 10th में थोड़ी और चीज़ें भी हैं। ठीक है, तो ये है फर्स्ट मेथड। अब सेकेंड मेथड की बात करते हैं। सेकेंड मेथड है हम लोग का एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग मेथड। इसमें हम लोग को क्या करना होता है कि हम लोग को ना एक टर्म को गायब करना पड़ता है ताकि हमको एक टर्म के अंदर ही हम लोग को सॉल्यूशन निकल सके, ताकि हम a की वैल्यू या b की वैल्यू निकाल सके। तो इसमें होता यूँ है कि जैसे अगर कोई वेरिएबल के साथ में है कोफिशिएंट, जैसे 5x है, ठीक है, तो हम लोग को दूसरे वाले इक्वेशन में भी सेम 5x ही लाना पड़ेगा। अगर माइनस में लाते हैं तो हमको उन दोनों को ऐड कर देना होगा, ताकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x प्लस ऑफ माइनस 5x, तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 5x इक्वल टू 0, है ना। x के टर्म गायब हो जाएंगे। देखो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके सामने है 5b है और ये प्लस 5b है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाले टर्म्स गायब हो जाएंगे और सिर्फ इस वाले टर्म्स रह जाएंगे, है ना। 5b माइनस 5b कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 3a और a होगा, तो a का टर्म बचेगा, और a के टर्म को सॉल्व करेंगे तो हम लोग को a की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, वी गेट, देखिए कैसे कर रहे हैं हम, 2 में से a प्लस 5b इज इक्वल टू 22, एक्चुअली हम लोग 1 में से 2 करना चाहिए। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 में से 2 को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट को लिखेंगे पहले 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26। अब इसमें से फर्स्ट वाली इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो क्या है फर्स्ट वाली इक्वेशन, माइनस ऑफ a प्लस 5b इज इक्वल टू 22, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ने माइनस लगाया है
देखो अब इसको आप एडवांस लेवल पे करोगे, मतलब थोड़ा फास्ट करना चाहोगे, एक्चुअली वहाँ पे हम लोग को एक स्टेप दिखाना होता है, इसलिए हम लोग ने ऐसा कर रहे हैं, नहीं तो उसको और ही शॉर्ट तरीके से डायरेक्ट ऐसे डायरेक्टली किया जा सकता है। जैसे 3a + 5b = 26 है ना, फिर उसके बाद माइनस लगाओ डायरेक्ट, और फिर क्या है a - 5b = -22। देखो ये तो माइनस कैसे आया, ये माइनस का साइन लगने के बाद जो a की वैल्यू थी, यहाँ पे देखो ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ, ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस लगा तो ये इक्वेशन के नीचे के जितने भी साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा। तो इसको आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो फटाक से इधर ये देखो ये कैंसिल हो गया, 3a - 2a हो जाएगा, माइनस ए होगा तो 2a = 26 - 22 हो जाएगा, 4 a की वैल्यू डायरेक्ट निकल के आ गई 2। देखो इतने शॉर्टकट में इतने कम जगह में हो गया, लेकिन यहाँ पे हम लोग को स्टेप्स दिखाने होते हैं कि आपको ये मालूम है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिखा है सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। अगर आप बहुत तेजी से सीख जाते हो तो इसको बहुत ही इजीली कर सकते हो। तो फर्स्ट आप देखो, सेकंड में से हम फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये साइन जो है उनकी चेंज हो जाएंगी। तो ये देखो +5b है और ये -5b है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3a - a हो जाएगा वो 2a हो जाएगा, और 26 - 22 हो जाएगा हम लोग का 4। तो a की वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी आपकी 2, तो a = 2, ठीक है। फिर यही आप लिख सकते हो पुट द वैल्यू और सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन, और हाँ मैंने और बोला, दोनों कुछ भी लिख सकते हो आप, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। a की वैल्यू रख दोगे तो b की वैल्यू नहीं मिल जाएगी। यहाँ पे देखो 3 है इंटू a की वैल्यू है तो +5b = 26 है, तो a की वैल्यू हम लोग वहाँ पे रख देते हैं 2, ये देखो 2 रख दिए, तो ये हो गया 6 और 26 हो गया। अब देखो ये हो गया 6 और ये 26, तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 20, तो 5b = 20, तो 5 × 4, तो ये हो जाएगा b = 4। वापस से हम लोग का वही मेथड से आ गया, या इसमें ही सब्स्टिट्यूट कर दो, इसमें ही सब्स्टिट्यूट कर दो a की वैल्यू 2, तो यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट किए प्लस 5b = थोड़ा कचरा हो गया है, चलो मैं वापस से बताता हूँ कैसे उसको सब्स्टिट्यूट करना है। आई थिंक आपको दिख रहा होगा वहाँ पे भी हो, चलो मैं चेक कर लूँगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं वापस से कुछ बना दूँगा, ठीक है। तो हाँ हम लोग थे इसमें, a की वैल्यू निकल के आ गई थी हमारा 2, ठीक है। अब उसी वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये हम लोग की दूसरी इक्वेशन थी, देखो a + 5b = 22। अब इसमें a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 2 + 5b = 22, और 5b = 22 - 2, तो 5b = 20, और 5 × 4 हो जाएगा b = 4। ये समझ में आया कैसे हुआ, ये एक स्टेप में और बढ़ा देता हूँ। 5b = 20 जो था वो b = 20/5 हो गया, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो वहाँ पे जाकर डिवाइड हो गया, तो 5 तो 5 हो जाएगी वैल्यू, नहीं 4 सॉरी ये 5 है, ठीक है। तो 5 × 4 = 20, तो यहाँ पे हम लोग को b की वैल्यू निकल जाएगी 4, ठीक है। और अब किसी और इक्वेशन की बारी है, दूसरे क्वेश्चन की, और इसमें एक अलग अलग टाइप्स के हैं जो कि आपको थोड़ा टफ लग सकते हैं। जैसे मैं डायरेक्ट उसको सॉल्व कर देता हूँ, उसके टाइप का एक और इक्वेशन है, जैसे इसके ही टाइप के 2-3 और है इसमें, तो उसको मैं नहीं देखता हूँ। एक अलग टाइप का है 5th वाला, देखो 5th है और 7th भी है अलग है, ठीक है। 7th वाला पहले सॉल्व करते हैं। देखो ये थोड़ा अलग टाइप का है, ना आप इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा पा रहे हो और ना ही अपना एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग मेथड। मैंने दोनों मेथड आपको बता दिया, दोनों मेथड में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, 99x + 101y = 499, और ये है इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 2 है आपका 101x + 99y = 501। देखो आप ऐसे इक्वेशन को आप सोचो, अगर आप दोनों मेथड ट्राई कर लो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड करोगे तो क्या होगा, आपको एक वेरिएबल अलग करना पड़ेगा। तो जैसे मान लो x है, उसको अलग करोगे तो क्या होगा आपका 101x = 501 - 99y, फिर उसके बाद x को अलग करोगे 501 - 99y,
अपॉन 101। देखो ये x को इतना बड़ा वैल्यू मिल गया 501 माइनस 99y अपॉन 101। अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे इक्वेशन नंबर 1 में तो सोचो कितना बड़ा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा जिसके लिए हम लोग ये मेथड नहीं यूज करते यहाँ पे। तो यहाँ पे अब मान लो दूसरा मेथड की बात करें तो ठीक है, हम लोग को कोई एक कोफिशिएंट इक्वल करना पड़ेगा जिस मतलब यहाँ पे x के कोफिशिएंट यहाँ पे जो है तो उसको इक्वल करना पड़ेगा, या y के कोफिशिएंट कोई एक का कोफिशिएंट अगर इक्वल होगा तभी तो सब्ट्रैक्ट करके या ऐड करके आप उसको हटा सकते हो, एलिमिनेट करोगे और एक एलिमिनेट करोगे तो आपको एक अलग वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये भी मेथड यहाँ पे आपको देखो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे, इसमें मल्टीप्लाई बाय 101 करोगे तो ये 99 का मल्टीप्लाई बाय 101 हो जाएगा, एक बड़ी वैल्यू आएगी x की। फिर x में वहाँ दूसरे वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई बाय 99 करोगे तो वापस से वही सेम वैल्यू आएगी, लेकिन यहाँ पे वैल्यू थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, बहुत बड़ी हो जाएगी। तो ऐसे आई थिंक आपको दिख रहा होगा, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ दिख रहा है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, थोड़ा हम और आगे कर लेंगे। चलिए और बताते हैं। तो अब ऐसे वाले सवालों को आप करोगे कैसे, क्या करना है आपको, पहले इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, फिर दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, एक अलग अलग x और y की जो x और y के टर्म में दो अलग इक्वेशंस मिलेंगी, उन इक्वेशंस को थर्ड और फोर्थ नाम दे करके उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दोगे तो भी ये मेथड आपको सही हो जाएगा। ये एकदम सरल हो जाएगा अगर जैसा मैंने कहा वैसा आप करते हो तो। यूजुअली ऐसा यूज करते हैं इन सारे सवालों के लिए। आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी है वैसा ही है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। तो पहले ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट क्या है 99x प्लस 101x हो जाएगा आपका 10 0 1 200x प्लस 200y इज इक्वल टू 1000। देखो ये हम लोग को मिला इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करके। अभी ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब देखो इसको 200 से डिवाइड करके इस इक्वेशंस को और भी छोटा कर सकते हो। ठीक है, दूसरा मार्कर यूज करते हैं। तो 200 से डिवाइड कर दो। आपको ये लाइन के लिए आपको एक और लाइन कोड करनी पड़ेगी। यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि हाँ डिवाइडिंग बाय 200, डिवाइडिंग बाय 200। ठीक है, फिर उसके बाद ही आप नेक्स्ट लाइन लिख सकते हो। Therefore we got the value of x plus y is equal to 5। ठीक है, x plus y इक्वल टू 5, ये पहली इक्वेशन बनती है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 देंगे। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब फोर्थ इक्वेशन से बनाना है वापस से इसी दोनों वैल्यू को ऐड के बदले सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अभी यहीं पे डायरेक्ट में सब्स्टिट्यूट भी सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ। तो 99, ये देखो 99 माइनस 101x और 101 माइनस 99, तो ये हो गया 2 और ये हो गया माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2x और प्लस 2y इज इक्वल टू, ये बड़ी वैल्यू में से सेकंड छोटी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है मेरे हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे देखो 501 जो है बड़ी वैल्यू है और 499 जो है वो छोटी वैल्यू है। तो इसमें से इक्वेशन 2 में से फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट करो। ठीक है, हम लोग ने क्या किया, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इसको चेंज कर दो, क्या है आपको थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे चेंज कर देते हैं। तो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। देखो ये मेथड, इससे क्या होगा, आपको जो वैल्यू मिलेगी वो पॉजिटिव में मिलेगी और आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, वो भी चलेगा, दोनों ही चलेगी।
ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम लोग वही करते हैं वापस से। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, 2 में से 1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो 501 माइनस 499 कितना हो जाएगा 2, और ये अपना 99 माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस वाई 2y माइनस 2y, और यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 2x प्लस, ठीक है। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो वापस से वही रीजन आप दे देना जैसे मैंने यहाँ पे दिया है, डिवाइडिंग बाय 200। तो यहाँ पे ब्रैकेट में आप दे सकते हो डिवाइडिंग बाय 2, वी गेट आफ्टर डिवीजन x माइनस y इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखो ये x माइनस वाई के टर्म में मिला, ये x प्लस वाई के टर्म में मिला। अब हम लोग को क्या चाहिए रहता है कि ये कोफिशिएंट सेम हो, है ना। देखो इसके दोनों के कोफिशिएंट देखो, यहाँ पे भी 1 है ना, यहाँ पे भी 1 है, x के y के भी। अभी मेन क्या है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, ठीक है। अब इन दोनों को अगर ऐड करते हो तो ये प्लस और माइनस वाला आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर x और x वाले आपस में ऐड हो जाएंगे तो 2x हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 5 हो जाएगा, और x की वैल्यू आपकी 5/2 हो जाएगी, है ना। ये अभी देखो जो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन बनाया, आप उस थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को ही सॉल्व करो एज अ आप फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो ऐसा समझ के, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ, मैंने मिटा दिया, अगर आपने नोट किया तो ठीक है, नहीं तो वीडियो रिवाइंड कर लीजिए, पीछे कर लीजिए और वापस से देखिए, ठीक है। और क्या हुआ समझ में आया हम लोग को कि इसमें हम लोग ने फर्स्ट इक्वेशन जो है उसको ऐड अप किया सेकेंड इक्वेशन के साथ, तो हम लोग को एक थर्ड इक्वेशन मिली, और फर्स्ट इक्वेशन में से या किसी में से भी सेकेंड इक्वेशन में से ही माइनस किया फर्स्ट इक्वेशन, और फर्स्ट में से ही माइनस किया सेकेंड इक्वेशन, दोनों ही टर्म में हम लोग को एक अलग इक्वेशन मिली जो कि फोर्थ थी, ठीक है। और थर्ड और फोर्थ को सिमिल्टेनियसली आपने जैसे सॉल्व किया था वैसे इसको भी सिमिल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो आपको x और y की वैल्यू मिलेगी, वही आपकी वैल्यू होगी, ठीक है। अगर इसका सोल्यूशन चाहिए तो मैं बता दूंगा, मैंने रीजन बता दिए कि कैसे करने हैं और क्या चीजें हैं, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको डाउट के थ्रू चाहिए, लगा कि हाँ डाउट होना चाहिए, डाउट क्लैक है, मैं वैसे कॉम्प्लेक्स वाले जो इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व कर दे रहा हूँ, उसके बाद आपको जो लगे नॉर्मल्स भी लगते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 1/3x प्लस y इज इक्वल टू 10/3 एंड 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4, ठीक है। अब देखो ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, इसमें देखो हमको क्या चाहिए, हम लोग को किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करना है। देखो फर्स्ट वेरिएबल यहाँ x है, यहाँ पे भी x है, सेकंड वेरिएबल y है, देखो दोनों के कोएफिशिएंट देखो अलग अलग हैं, इसका 1/3 है, इसका 2 है, और इसका 1 है, उसका 1/4 है, तो हम लोग को एक कोएफिशिएंट सेम करना है। तो क्या कर सकते हैं हम, देखो इस वाले इक्वेशन में, फर्स्ट वाले इक्वेशन में अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 6 से, तो देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या होता है, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 1/3x प्लस 6y इज इक्वल टू 6 इंटू 10/3। मेरे हिसाब का आपको समझ में आएगा अगर हम लोग ने यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किया है, देखो फर्स्ट वाले में 6 से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 6 2 जा 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 6y, 3 2 जा 6 एंड 2 10 जा 20, ठीक है। ये आपका इक्वेशन बनेगा। देखो अब जो इक्वेशन हमको 6 से मल्टीप्लाई करके मिला है उस इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 2 है, और हम लोग के पास जो पहले से ही पड़ा हुआ है इक्वेशन नंबर 2, उस इक्वेशन में आपको देखो दोनों में भी x के कोएफिशिएंट 2 है। अब देखो दोनों के कोएफिशिएंट सेम है, साइन अगर अलग है, देखो सेम है तो क्या करना है आपको सब्सट्रैक्ट करना है, क्योंकि 2x देखो माइनस अगर 2x होता और दूसरे वाले का भी माइनस 2x होता तो आप सब्सट्रैक्ट करते, ठीक है। सब्सट्रैक्ट करते तो साइन क्या हो जाता, चेंज हो जाता, माइनस का क्या हो जाता, प्लस हो जाता, और उसके बाद इन दोनों का ऐड अप करते तो क्या हो जाता, कैंसिल आउट हो जाता, ठीक है। और अगर सेम वापस से 2x है और 2x है, तो अगर आप वापस से सब्स्टिट्यूट करोगे तो इसकी साइन देखो प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगी, तो देखो ये प्लस है और ये माइनस है, कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब एक वेरिएबल को कैंसिल आउट करने के लिए हम लोग को उसका साइन अगर सेम है, अगर साइन सेम है तो सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, और डिफरेंट है तो ऐड अप करना पड़ेगा। तो चलो अब मैंने बता दिया ना इसका रीजन।
रीजनिंग लिखना आना चाहिए आपको, मैथ्स में है, सिस्टमेटिक करना चाहिए, ठीक है। तो मैं थोड़ा सिस्टमेटिक थ्रू भी लिख देता हूँ, आपको सिस्टमेटिक समझ में आएगी। देखो आपको कैसे लिखना है कि मल्टीप्लाइंग 6 इन फर्स्ट इक्वेशन we get 6 multiplied by 1/3x plus y is equal to 10/3, है ना। ऐसे करोगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x plus 6 is equal to 20। ये हम लोग को मिला थर्ड इक्वेशन, इक्वेशन नंबर थर्ड। और इक्वेशन नंबर थर्ड और सेकंड को सिमिल्टेनियसली फर्स्ट इक्वेशन समझ के सॉल्व कर दो तो वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं, या फिर आप कर लेंगे, मुझे ऐसा लगता है कर लेंगे। अभी यहाँ पे पूछ भी नहीं सकते ना, लाइव इंटरेक्शन है कि हाँ करना चाहिए या नहीं, फिर भी मैं चलो कर ही देता हूँ, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन, अब देखो हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या करते हैं, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाएंगे, ठीक है। 20 माइनस ऑफ दैट करेंगे 11/4। मैंने अभी बताया कि जिसकी वैल्यू बड़ी हो उसमें से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करो, ज़्यादा आसान होता है, यूजुअली ऐसा किया जाता है। लेकिन अगर आप उल्टा करते हो तो भी चलेगा, वैल्यू चेंज नहीं होती है, जो आंसर आएगा वही आएगा। तो अब हम लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी गेट, हमें एक वैल्यू मिलती है क्या, 20 माइनस करेंगे 20 माइनस 11/4, ठीक है। और ये 2x माइनस 2x, देखो ये वाले जो टर्म है x वाले वो कैंसल आउट हो जाएंगे, है ना, माइनस होगा यहाँ पे माइनस। देखो मैंने बताया था ना, दोनों को साथ में लिखो फिर माइनस का साइन लगाओ, देखो दोनों को साथ में लिखो 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4, और दूसरा इक्वेशन है हम लोग का 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 20। अब दोनों में अब माइनस का साइन लगाओ, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, तो प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो गए। अभी देखो 1/4 माइनस 6, 1/4 माइनस 6y इज इक्वल टू, मैंने उल्टा किया था, ठीक है, उल्टा किया था, याद है ना, हम लोग ने यहाँ पे इक्वेशन 2 और इक्वेशन थर्ड किया है। तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, और ये 6 माइनस 1/4 हो जाएगा, 6 माइनस 1/4y। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 23/4, है ना। ये नॉर्मल सा फ्रैक्शन है, सिंपल है, कर लोगे। देखो बता देता हूँ जिसको नहीं आता, 6 माइनस 1/4 है, तो 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 में, 24 माइनस 1/4, तो यहाँ पे हो जाएगा 23/4, ठीक है। अब 23/4 y इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 80 माइनस 11/4, देखो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो ये 23y इज इक्वल टू, से माइनस करेंगे तो हो गया 9, ठीक है, और 7 माइनस 1 इज 6, तो ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू 69/23, ठीक है। और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 23 इंटू 3 विच इज 69, यस। तो यहाँ पे आपको y की वैल्यू मिल गई 3। अब इसी y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में कहीं भी, ये जो हम लोग ने थर्ड बनाया है, देखो 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 20, इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो भी मिलेगी, x की वैल्यू मिल जाएगी, और इसमें भी सब्स्टिट्यूट करोगे फर्स्ट में भी तो भी आपको अलग x की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब हम लोग को x की वैल्यू मिल गई है, y की वैल्यू मिल गई है 3, तो x की वैल्यू निकालते हैं। तो फर्स्ट वाला इक्वेशन में या फिर सेकंड में, किसी में भी कर लो यार, आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या मिली थी हमको 3, तो अब चलो इसमें सब्स्टिट्यूट करो, 1/3, ये देखो 6 ये मल्टीप्लाई बाद में किया था, ठीक है, 1/3 x प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगी, y की जगह पे देखो 3 आ गया, ध्यान से देखो y की जगह पे 3 आ गया, इज इक्वल टू 10/3, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 3 हो जाएगा, 10/3 माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू 1/3x, ठीक है। अब इसको करोगे तो 10 माइनस 9/3, ये समझ में आ रहा है ना, ये आपको छोटा छोटा फ्रैक्शन है भाई, बहुत इजी है। देखो इसको 3 3 जा 9 हो गया, और 10 माइनस 9, और ये हो जाएगा 1/3x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया,
ये कैंसिल आउट क्यों हो रहा है, ऐसा अगर कोई डाउट है तो बताना। मैं बेसिक मैथ का बताता हूँ, कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। ये तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 10 माइनस 9 इज 1, तो x की वैल्यू निकल के आएगी आपकी 1। अब देखो इसमें कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है जो आपको लगे कि आप ना कर पाओ, लेकिन फिर भी अगर जो आप ना कर पाओ तो उसके लिए आप पूछ सकते हो, डायरेक्ट पूछिए। और मेरे हिसाब से आप जितना जल्दी से जल्दी हमें ज्वाइन करते हैं उतनी ज़्यादा फायदा है। मुझे नहीं पता कितने बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं या कितने नहीं करने वाले हैं, क्या होगा कैसे नहीं होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करें ताकि और भी ऐसे कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहिए। और ठीक है, जितने ज्वाइन किए उतने बहुत है, और नहीं किए तो भी कोई बात नहीं, हम संभाल लेंगे। तो थैंक यू। और मेरे को बता देना कि कैसा लगा लेक्चर और आगे क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। तो मैं अब ये 2-3 चीज़ें और बताना चाहता हूँ। सबसे पहला क्या कि मैं आपको होमवर्क दूंगा, तो होमवर्क का फॉर्म जो होगा आप किसी सीट में तो दे नहीं सकते, ठीक है। मैं बता दूंगा कि कौन से प्रैक्टिस सेट में कौन कौन सा क्वेश्चंस आपको खुद से सॉल्व करने हैं और कौन कौन सा मैंने करवाया है, और जो भी मैंने आपको करवाया है वो आपको दिखाया है उसके सॉल्यूशंस। अगर सारे चीज़ों के सॉल्यूशन चाहिए तो भी बताना, सॉल्यूशन भी दे दिया जाएगा। और कोई सवाल ऐसा लगे कि भैया सॉल्यूशन देखने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको मैं आपको देख के बता दूंगा कि क्या है, उस पर क्या प्रॉब्लम आ रही है। और आगे के लिए बता देता हूँ कि ऐसे ही सारे और भी लेक्चर्स आएंगे। ये हम लोग का प्रैक्टिस सेट 1.1 था, इसमें कुछ खास नहीं था। आगे अभी हम लोग क्रेमर रूल्स और भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे लीनियर इक्वेशंस में, तो उसमें आप लगातार सीखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। और मैंने सारे लिंक्स दे दिए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से हमको ज्वाइन कर सकते हो और कॉन्टैक्ट में परफेक्ट रह सकते हो। तो थैंक यू।